नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की सायंकालीन संध्या में। वक्त हो रहा है शाम का 9:20 और आप एक बार फिर से आ चुके हैं हेलो पूजा यूट्यूब चैनल के विदाउट वीडियो वाले कार्यक्रम में। आप लोग तो जानते ही हैं कि इस तरीके के वीडियोज़ हम बनाते नहीं हैं और ये हिमाकत हमने पहली बार की है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कल लखनऊ पब्लिक स्कूल जो कि सीपी सिंह फाउंडेशन का है उसमें कंडक्ट हो रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू सुबह। तो हमने सोचा क्यों ना उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए, थोड़े से डाउट्स क्लियर कर ली जाए और थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस वर्धन कर दिया जाए। मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माइंड मत करिएगा क्योंकि ये सब रैंडम बातें हैं, कोई प्री प्लान कॉन्वर्सेशन नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो या ये जो भी है ऑडियो में आगे की तरफ और डिस्कस करते हैं जो पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे। सबसे पहला पॉइंट ये कि क्लियरली मेंशन है उनके एडवर्टाइजमेंट में कि यदि आप 21 साल के हैं मिनिमम और मैक्सिमम 45 तो ही आप वॉक इन इंटरव्यू में आइएगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एज ब्रैकेट इन्होंने बताया है आप उसके अंदर हो तभी जाइए। अगर आप उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो तो मत जाना वेस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है जिस पोस्ट के अंडर में 2 साल 5 साल 3 साल 1 साल, अगर आपके पास वो वर्क एक्स है तभी जाना, अदरवाइज नहीं जाना। देखो ये लोग ना बहुत पर्टिकुलर हैं अपनी चीज़ों को प्री रिक्विजिट्स को ले करके। तो अगर आपके पास जो इन्होंने मांगा है डिमांड किया है वो नहीं है तो मत जाना, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारा टाइम तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा आने जाने में, है ना। और फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है, तुम निराश हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे। उनको क्या, उनके यहाँ तो कल पूरा मजमा लगना है, भीड़ लगनी है, तो वहाँ पे उनको तो शॉर्ट लिस्ट करने में 2 मिनट लगेंगे। बट यू नीड टू सेव योर एनर्जी, योर मेंटल क्या बोलेंगे उसको, पीस, ये सारी चीज़ें। तो जो जो चीज़ें मांगी हैं वो सब अगर हैं तभी जाना, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो तुम्हारा एज फैक्टर हो या एज ब्रैकेट हो या जो भी एक्सपीरियंस हो, सारी चीज़ें देख लेना, सब हैं तभी जाना। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। देखो दूसरी बात ये है कि इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 10 बजे। ठीक है, वैसे तो ये कह रहे हैं कि हम 12 तक एंट्रीज लेंगे, उसके बाद कोई एंट्री नहीं लेंगे, पर तुम कोशिश करना कि सुबह अपना टाइमली पहुंच जाना। 10 बजे से वॉक इन से स्टार्ट है तो तुम 5-10 मिनट पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कहता नहीं है बट कुछ चीज़ें मैटर करती हैं और लोग रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कैंडिडेट्स को। कुछ अनस्पोकन फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो वो नोटिस किए जाते हैं। दे मेक अ नोट ऑफ ऑल दैट, उसकी भी मार्किंग होती है, वो कहीं कोई बोल के नहीं बताएगा बट होती है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो टाइमली पहुंच जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है। तो 10 बजे तो तुम थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाना वहाँ पे। एक ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो कोई भी इंटरव्यू हो, ये वॉक इन इंटरव्यू हो या आपका प्लान इंटरव्यू हो या आपको कॉल आए, पहला सवाल हमेशा यही रहता है कि हमें अपने बारे में बताइए। प्रेजेंट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वॉक मी थ्रू योर CV। ये अलग अलग सेंटेंसेज हैं ये पूछने के लिए कि आप हमें अपने बारे में बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुमको अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। ये मत सोचना कि ये तो मैं आंसर कर ही लूँगा, और यही गलती अक्सर लोग कर देते हैं। वो सोचते हैं मैं कुछ भी रैंडमली बोल लूँगा। का जो पैराग्राफ है, जो आपने कंटेंट वहाँ पे बोलना है अपने बारे में बताने का, ये आपका पहला मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो इट विल मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन उनके दिमाग में कि तुम क्या हो, और वो तुम्हें रिक्रूट करें या ना करें यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि वो तुमसे टर्न ऑफ हो रहे हैं, या टर्न ऑन तो मैं नहीं बोलूँगी, बट या वो तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं या तुम उनको अच्छे लग गए हो, वो तुम उनको क्लिक कर गए हो। तो ये तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है यही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि यू हैव क्लिक्ड और यू हैव टर्न्ड देम ऑफ। सो आफ्टर दिस डिसाइडिंग क्वेश्चन आगे तुमसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछेंगे वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारा वर्क एक्स क्या है, तुमने कहाँ पे काम किया है, कितने साल काम किया है। तो जो भी हो बता देना कि भाई मैंने फलाने स्कूल में इतने महीने इतने साल काम किया है, ये सब क्लासेस पढ़ाई थी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे। उसके बाद 100% उनका क्वेश्चन होगा वाई डिड यू लीव दैट स्कूल और वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर स्कूल। तो देखो अगर वाई डिड यू लीव योर स्कूल होगा तो गलती से
भी ये मत बोल देना हीरो बनते हुए कि वहाँ पे सैलरी कम थी, या वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स थी, या वहाँ पे खून पीते थे, वहाँ पे 5 बजे तक बिठाते थे, संडे को भी बुलाते थे, जो सारी असलियत होती है हर स्कूल की, वो मत बोल देना। कुछ और ऐसा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देना कि वो इम्प्रेस हो जाए। यू नो वॉट, ये सब बहुत स्मार्ट होते हैं। इनको ये होता है कि भाई वहाँ से छोड़ के आया है, आज उस स्कूल की बुराई कर रहा है, कल हम यहाँ इसका खून पियेंगे, यहाँ से छोड़ के जाएगा, फिर यहाँ से कहीं और जाएगा तो वहाँ हमारी बुराई करेगा। इसलिए, और ये होना भी नहीं चाहिए यार। तुमने कहीं 1 साल काम किया है, 6 महीने काम किया है, 5 महीने काम किया है, क्यों बुराई करना है ना। 5 महीने उनका नमक खाया है, वो चाहे जो भी अपना खून पिलाने, खून की कीमत पे नमक पाया है, बट स्टिल हमें बुराई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। कुछ और रीजंस बता देना, थोड़े से स्मार्ट रीजंस बता देना कि मुझे दूर पड़ता था, या जो भी वट एवर रीज़न, आई वॉज लुकिंग फॉर ग्रोथ, या मैं और आई नीडेड अ ब्रेक, जो भी तुम्हारे रीजंस हो वो देना। बट उसकी जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम्स रही होंगी तुम्हारी, प्रॉब्लम्स नहीं बताना है, स्कूल की बुराई नहीं करना, अपने पास्ट एक्स स्कूल की, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, पढ़ाई करना है यहाँ पे, तुम्हें भी पता है, पैकेज अच्छा है, ग्रोथ के चांसेस हैं, करियर ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ये सब मुझे दिखता है, और मतलब स्कूल अच्छा है, आई वुड लव टू ज्वाइन। जो भी तुम्हारे रीजंस हो देख लेना यार, गूगल पे सर्च कर लेना, ऐसे आंसर कर देना, ठीक है। उसके बाद तुमसे तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज पूछेंगे, तुमने क्या कर रखा है, क्या है, ये सब भी थोड़ा बहुत बता लेना स्मार्टली। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तुम आंसर करना ना, तुम एडजेक्टिव्स का यूज़ करना। ये जो विशेषण होते हैं ना, विशेषण जो हमें किसी बात की विशेषता बताते हैं, तो ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स। आई हैव सीन कि जब हम बोलते हैं, बातें करते हैं इन कॉन्वर्सेशंस, एडजेक्टिव्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, है ना, वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और वो हमारी चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सेंचुएट कर देते हैं। तो ट्राई टू यूज़ एडजेक्टिव्स व्हेनेवर यू टॉकिंग टू एनीवन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और तो मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा। बाकी अपना अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके, वेल ग्रूम्ड होके जाना। गर्ल्स कोई भी छमछम वाले मतलब जेवर मत पहन के जाना, पायल हो गई, या बहुत ज़्यादा चमचम और छमछम, बहुत फ्लैशी ज्वेलरी मत पहनना। यू जैसे हमें बीएड में बताया गया था ना, सिंपल वैसे ही ड्रेसअप होके जाना है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई नो, बट इट्स लाइक तुम लोगों से बात करते हुए लगता है कि तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो, तो थोड़ा सा बड़ी दीदी वाला एक फील आता है, इसलिए ऐसे करके बता देती हूँ। अदरवाइज आई नो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, तुम लोगों को सब पता है। और येस, लास्ट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर स्माइल, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर स्माइल एंड कैरी योर कॉन्फिडेंस। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज करते हैं, बट वो बहुत बड़े मतलब उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज़ वॉक इन इंटरव्यू। जो लोग भी जा रहे हैं, जैसा भी हो मुझे अपडेट करना। और तुम लोग बताते हो ना कि मैं इंटरव्यू के लिए गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, भगवान कसम इतनी खुशी होती है, मतलब अच्छा लगता है यार की। और एक चीज़ ये भी है कि कुछ नहीं, छोड़ो, वो कभी और बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। टाइमली पोस्ट कर दूँ ताकि तुम लोग सोने से पहले इसको देख लो, सुन लो, ठीक है। चलो, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट वंस अगैन, टाटा, सायोनारा।